हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करते हैं आप कुशल व अच्छी जिंदगी जी रहे होंगे। मेरे YouTube चैनल दिव्य कथाओं का संसार में सुनने के लिए व जुड़ने के लिए लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, आज एक और नए टॉपिक के साथ आए हैं। चार भाई महासू देवता कैसे प्रकट हुए, कहां से आए और कहां विराजमान है, विस्तार से चर्चा करेंगे। बोलो जय चार भाई महासू देवता की जय हो। ऐसी जानकारी आपको कहीं नहीं मिलेगी। चलो वीडियो में बात करते हैं। चार महासू देवताओं के मंदिर उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में हैं। हनोल मंदिर, यह मंदिर चारों महासू देवताओं का मुख्य मंदिर है। यह मंदिर देहरादून से करीब 180 किलोमीटर और मसूरी से 156 किलोमीटर दूर है। महासू देवता चार भाइयों के रूप में चतुर्भुज रूप में प्रकट होते हैं। चारों महासू भाइयों के नाम बासिक महासू, पबासिक महासू, बोठिया महासू, बोठा महासू और चालदा महासू हैं। स्थानीय भाषा में महासू शब्द महाशिव का अपभ्रंश है और इन चारों भाइयों को भगवान शिव का ही रूप माना जाता है। यहाँ के लोग जो कि दिन रात महासू देवता की सेवा में लगे रहते हैं, वो बताते हैं कि इस गांव में हूना भाट नाम का एक ब्राह्मण रहता था और उसी के नाम पर इस मंदिर का नाम हनोल पडदहा, पहले इसका नाम चकरपुर था। महासू देवता कश्मीर के देवता है। इनके आने की कहानी अपने आप में हैरान कर देने वाली है। उस वक्त इस इलाके में एक किरमिर नाम के राक्षस का आतंक बहुत ज्यादा फैल गया था। वो राक्षस नरभक्षी था और हर हफ्ते उसे एक इंसान की बलि उसे दी जाती थी। उसी गांव में हूना भाट नाम का एक ब्राह्मण था जिसके 7 बच्चे थे और 7 में से 6 बच्चों को वो राक्षस खा चुका था और अब 7वें की बारी थी। लेकिन हूना भाट अपने 7वें बेटे को बचने के लिए कुछ भी करने को तैयार था। तभी वह एक आकाशवाणी होती है कि इस राक्षस से अगर तुमको बचना है और पूरे गांव को बचाना है तो अभी कश्मीर के लिए प्रस्थान करो। वहां एक महासू देवता है जो तुम्हें इस राक्षस से बचा सकते हैं। ये बात पता चलते ही हूना भट्ट कश्मीर के लिए निकल गए और वहां जाकर महासू देवता से अपनी गुहार लगाई और उनको अपनी पूरी आप बीती बताई। हूना भाट ने मदद मांगी तो चारों देवता इनके आग्रह पर चक्रपुर आने को तैयार हो गए। तब उन्होंने हूना भट्ट को कुछ चावल और फल दिए और कहा, इसे जाकर अपने खेत में डाल देना और उनकी बताई गई तिथि को हल लगाना, हम वहां प्रकट होंगे। लेकिन इंसान हर बार जल्दी में होता है, तो हूना भाट ने दिए गए वक्त से पहले ही हल लगा दिया। तो सबसे बड़े भाई होते हैं, जब वो निकल रहे होते तो उनकी आंख में लग जाती है। तो यहाँ की ये मान्यता है कि जो सबसे बड़े भाई बाशिक महाराज जी हैं उनको दिखता नहीं है, तो जैसे ही हल आगे चलता है, आगे बोथा महाराज जी होते हैं, हल उनके पैर में लगता है, तो इनके हल लगने के कारण ये भ्रमण नहीं करते हैं और इनको हनोल संभालने की जिम्मेदारी दी गई है। तीसरे देवता पबासिक महाराज जी हैं। हल इनके कान में लगता है, ये सुनने में असमर्थ हो जाते हैं। जो चौथे देवता है चालदा महाराज, वो सही समय पर निकलते हैं, इसीलिए वो बच जाते हैं। तभी इनको भ्रमण प्रिय देवता कहते हैं। जब चारों देवता प्रकट हुए तो उस किरमिर नाम के राक्षस का अंत हुआ। हनोल स्थित मंदिर चारों महासू भाइयों का मुख्य मंदिर है। इस मंदिर में मुख्य रूप से बोठा महासू की पूजा होती है। मैंद्रथ नामक स्थान पर बेसिक महासू और की पूजा होती है। टोंस नदी के दाएं तट पर बंगाण क्षेत्र में स्थित ठड़ियार उत्तरकाशी गांव में पबासिक महासू पूजे जाते हैं। ठड़ियार हनोल से करीब 3 किमी दूर है। सबसे छोटे भाई चालदा महासू भ्रमण प्रिय देवता हैं, जो कि 12 वर्ष तक उत्तरकाशी और 12 वर्ष तक देहरादून जिले में भ्रमण करते हैं। इनकी एक वर्ष तक अलग अलग स्थानों पर पूजा होती है, जिनमें दसऊ, बिशोई, कोटी कनासर, मशक, उत्पाल्टा, मौना आदि पूजा स्थल प्रमुख हैं। महासू के मुख्य धाम हनोल मंदिर में सुबह शाम नौबत बजती है और दिया बत्ती की जाती है। महासू के 4 वीर, चारों महासू के 4 वीर भी हैं। इनमें कफला वीर, बासिक महासू, गुड़ारू वीर, पब्बासिक महासू, कैलू वीर, बूठिया महासू और सेकुड़िया वीर, चालदा महासू शामिल हैं। चारों के जौनसार बावर में 4 छोटे छोटे पौराणिक मंदिर स्थित हैं। महासू मंदिर के प्रवेश द्वार से लेकर गर्भगृह तक 4 दरवाजे हैं। प्रवेश द्वार की छत पर नवग्रह सूर्य, चंद्रमा, गुरु, बुध, शुक्र, शनि, मंगल, केतु व राहु की कलाकृति बनी है। पहले और दूसरे द्वार पर माला स्वरूप विभिन्न देवी देवताओं की कलाकृतियां पिरोई गई हैं। दूसरे द्वार पर मंदिर के बाजगी, ढोल नगाड़े के साथ पूजा पाठ में सहयोग करते हैं। तीसरे द्वार पर स्थानीय लोग, श्रद्धालु व सैलानी मत्था टेकते हैं। अंतिम द्वार से गर्भगृह में सिर्फ पुजारी को ही जाने की छूट है और वह भी पूजा के समय। ऐसी और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूले। जय हिंद, जय भारत।